अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअक़ीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व आख़िर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए जो कायनात का खालिक व मालिक है। करोड़ों दरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाता कि वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़कात, कि नमाज कायम करो, ज़कात दो। मैं आज नमाज के सिलसिले में 2-3 बातें करूँगा। हैं काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। हम मेरे ख्याल है कि समझते सब कुछ हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जिससे एक भी बात बता दूं मैं कि नमाज जो है वो फ़र्ज़ है और कर्ज़ है। ये बात ज़हन में रखें कि नमाज फ़र्ज़ है और कर्ज़ है। कर्ज़ आप जितना चढ़ाएंगे वो चढ़ता रहेगा जब तक कि उसे उतारेंगे नहीं। और अगर नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो कोई मसला ही नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो देने वाली ज़ात रब्बे कायनात की हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ सकें या वक्त निकाल सकें। उसकी करीमी देखें कि हम ख़ताएँ कर रहे हैं और वो अता कर रहा है। वरना ऐसे मैं एक मिसाल दूँ आपको। आप किसी से 10,000 रुपये कर्ज़ ले लें, आपको इस बात की फ़िक्र होगी कि मुझे इसके पैसे वापस करने हैं, और आपको सुकून नहीं होगा जब तक कि उसके पैसे अदा नहीं हो जाते। और रब्बे कायनात हमें इतना दे रहा है, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, हम उसका शुक्र अदा ही नहीं कर रहे हैं। ज़कात भी कोशिश करते हैं कि मतलब ये कि अगर ये 2% की जगह 1% होती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि लाखों में ज़कात निकालनी पड़ती है ना, तो वो भी दिल से नहीं निकाल रहे होते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पैसे। आप यकीन करें कि मेरा अल्लाह अपने बंदों से बेकराह मोहब्बत करता है, बेपनाह। अपने बंदों को वो तकलीफ़ में नहीं देखता, और बंदा उसकी बंदगी से आरी है। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी और ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिस ज़िंदगी में बंदगी ना हो उसमें सिर्फ शर्मिंदगी होती है, और उसका इजाला नहीं होता। थोड़ा सा टाइम निकाले आदमी और नमाज को कायम करें। आप यकीन करें कि वो इतना देने वाला है। वो कहता मुझसे मांगो मैं दूंगा। और आपने ये भी देखा होगा कि जब आदमी दिल से कोई दुआ कर रहा होता है या दिल से मांग रहा होता है तो अल्लाह उसकी सुनता है और उसकी ख्वाहिश का पूरा करता है। कितनी अजीब बात है कि हम उसको भूले हुए हैं कि जिनके लिए हम दुनिया में पैदा किए गए। वरना फरिश्ते कम नहीं थे उसकी इबादत के लिए। हमें अल्लाह ताला ने
इस दुनिया में भेजा इबादत के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ नाशुक्री कर रहे हैं। किसी से आप कहें कि मतलब ये नमाज़ पढ़ने चलो, वो मेरे कपड़े ख़राब हैं या मैं नापाक हूँ, बेशुमार दलीलें मिलेंगी आपको, बेशुमार। अल्लाह ताला नियतों को देखता है, अल्लाह ताला नियतों को देखता है, और वो अपने बंदों को तकलीफ़ भी नहीं देता। अब अगर आप ये सवाल कर दें कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि मतलब ये कि हम परेशान होते हैं, तो वो अल्लाह में नहीं देख रहा होता? हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा कि हमसे कौन सी खताएं हुई हैं। और फिर एक बात और है, किसी से मिलने के लिए जाते, कैसे गुजर रही है, बस अल्लाह करे में पता नहीं कौन सी गलती हो गई है कि जिसकी अल्लाह हमें सज़ा दे रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो आम सी बात है कि आप अपना काम करें, आपका काम होता चला जाएगा। लेकिन अगर ये सोचें कि हम बैठे रहें और सब कुछ हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो रब्बे कायनात की शान है कि हम कुछ नहीं कर रहे। हम कौन सी जुमे के जुमे, ये 8 दिन की नमाज है। एक नमाज होती है 360 की, जो ईद के दिन पढ़ते हैं। एक नमाज होती है ठाठ की, जब दिल चाहा मूड में आया तो पढ़ लिए। और एक नमाज होती है खाट की, बंदे को सोने से फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं एक बात बताऊं आपको कि थोड़ी सी मैं तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ये दीन की बात है। अगर जितना भी इसको आगे वायरल करते हैं और फैलाते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, तो ये आपको सवाब मिलता है इससे। मैं तो वीडियो वायरल कर देता हूँ, इसको आगे पहुँचाना, ये लोगों को समझाना, ये आपका काम होता है। हम ये जो 2-4 किस्म की नमाज़ें ना, एक नमाज है 360, एक नमाज 8, एक नमाज ठाठ, और एक नमाज खाट, जिसको सोने से फुर्सत नहीं मिलती। तो 5 टाइम ऐलान हो रहा है और हम सुकून से, आप यकीन करें, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। और मैं वो बात कहता हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई बात अगर है तो कमेंट्स में बताएं मुझे कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तिफ़ले मकतब हूँ और जवाब इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श दूँगा। और आप मुझसे सवाल करते चले जाएं जब तक कि दिल को तशफ़ी ना हो जाए। सवाल करते रहे, मैं जवाब देता रहूँगा। कि हमें नमाज की फुर्सत नहीं। मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि लोग कहते हैं कि जगह जगह पे मस्जिदें बना दी गई हैं और नमाजी है नहीं। जब अगर हाकिम वक्त ऐलान कर दे ना और सज़ा मुकर्रर कर दे, जैसे सऊदिया में है, आप यकीन करेगा सारे नमाजी हो जाए ना औरतों को हटा के, तो ये मस्जिदें छोटी पड़ जाएंगी। ये जो गली कूचों में जो मस्जिदें बनी हुई हैं, जो लोग कहते हैं कि जिस जगह पे देखो मस्जिद बनी हुई है, तो ये लोग मौलवी हजरात काम ये करते हैं कि मस्जिदें बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 90% लोग नमाजी बन जाए, आप यकीन करें ये मस्जिदें छोटी पड़ जाएंगी, फिर और बनानी पड़ेंगी। थोड़ा सा अल्लाह के लिए वक्त निकालो। और एक बात है, बेहतरीन तदबीर करके फ़ैसला अपने रब पे छोड़ो।
वो बड़ा बेकरां है, बड़ा कर्म करने वाला है। उसकी शान करीमी देखो कि एक कीड़ा जो पत्थर के अंदर बंद है उसको भी रिस्क दे रहा है। पेड़ों को देखो वो जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का, पत्थरों को देखो वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हर शय अल्लाह का की हम्दो सना बयान कर रही है। और हमें क्या मर्तबा, हमारा मर्तबा देखें क्या है। हम अशरफुल मखलूक हैं। क्या अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी अफजल हमें बनाया। हम क्या कर रहे हैं? ये टाइम ही नहीं नमाज पढ़ने का। तो थोड़ा सा मतलब ये कि इस तरफ रुख कर लेंगे तो अल्लाह बड़ा करम कर देगा, ये मेरा यकीन है। और एक कल्बी सुकून मिलता है, कल्बी सुकून मिलता है। और देखें कि उससे बेनिफिट कितना रखा है। फजर पड़ी और ज़ोहर का इंतज़ार, ये सारा टाइम सवाब में है। ज़ोहर पड़ी असर तक सवाब, असर से मगरिब तक इंतज़ार किया वो सवाब, मगरिब से इशा तक वो सवाब। और आप रात को सो रहे हैं, रात को सुकून सो रहे हैं, लेकिन वो सवाब लिखा जा रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो भाई? मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समीत सबको नमाज की तौफीक दे, मेरे कम बोलने को ज़्यादा समझा जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। दीन की ये खिदमत है। और इंशाअल्लाह मैं बड़ी बात तो नहीं करता, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में जो नमाज के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, यकीन करें कि मैं एक हफ्ते के बाद पूछूंगा भाई कितना सुकून है और कितना करम है। करम वाला है करम। तो मैं आपसे इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि कौसैन इस्लामी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ये दीन की बात है। जहाँ पे इतने हम लोग गुनाह कर रहे होते हैं, फालतू वक्त गुजार रहे होते हैं, इधर बैठ के उधर बैठ के, और कितने मतलब ये कि 5 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, ये मैं नमाजों के टाइम बता रहा हूँ। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो सुकून मिलेगा, कल्बी सुकून, अंदर का इंसान मुतमईन होगा। इतना सा मसला है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना दे। और कोई बात गलत हो गई हो तो अल्लाह ताला अपनी करीमी से माफ़ फरमा दे। वो गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला करम करने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग।